नमस्कार दोस्तों, आप लोगों से हमारी विनती है कि प्लीज़ अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और कहानी कैसी लग रही है हमें कमेंट करके बताते रहिए। चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। अभी भी मन नहीं भरा कि कुछ और करना बाकी है। बेबी, बहुत कुछ बाकी है, पर पहले तुम बताओ कि भूमिक क्या बकवास कर रहा है। वह भूमि की बातों से वाकई में परेशान था, तो जानना चाहता था कि वह ऐसा क्यों कर रहा था। कौन बकवास कर रहा है, कौन अच्छा बोल रहा है, कौन सच कौन झूठ बोल रहा है। मुझे यह सब पता होता तो इस तरह छली नहीं जाती। उसके सुर में तंज का पुट था जो परिणीति था, उस दुख का जो अंदर से उससे खुद में लील रहा था। तुम बातों को कुछ ज़्यादा ही निगेटिव ले रही हो। उसने अपना पक्ष रखना चाहा, जिसके साथ सब गलत हो रहा हो वह पॉजिटिव कैसे सोच सकता है। वो भी आपकी तरह अपना फ़ायदा देख रहे होंगे कि एक एक्ट्रेस उनके फिल्म हाउस से निकलेगी जिसे वे अपने मन मुताबिक घुमा सकेंगे, बाहर वालों के सामने इज्जत से पर्चे करवाएंगे ताकि सहानुभूति बटोर सकें, लेकिन घर पर नौकरानी की तरह पेश आएंगे। कहाँ मिलेगी उनको ऐसी लड़की जो उनके सनकपन को शांत करे और साथ ही उनके दुश्मन से बदला लेने का भी साधन बने। जब भूमि के इरादों से वाकिफ़ हो फिर भी यहाँ रह रही हो। उस दिन रात में न जाने किस झक में जूहू बीच चली गई थी। हाई टाइड की में फंस गई। हॉस्पिटल से यहाँ हिमानी मैडम ले आई। उसने सुना तो हैरान था। इतना कुछ हुआ मुझे पता नहीं। मैंने ही बताने से मना किया तो उन्होंने किसी को नहीं बताया। और रही बात भूमिक जी की, उनके इरादे मुझे पहले से पता हैं। वो खतरनाक ज़रूर हैं, पर उतने नहीं जितने कि आप, जिसने अच्छा बनकर मेरा सब कुछ लूट लिया, सब कुछ। और कमाल तो देखिए कि अपनी पैरवी में कैसे खड़े हैं। आहाना, मैं कैसे समझाऊं तुम्हें कि तुम मुझे गलत समझ रही हो। उसने लाचारी जतानी चाहिए कि सुरभ मध्यम हो गया। मैं आपको बिल्कुल सही समझ रही हूँ। आप दोषी हैं, मेरे दोषी। शुरू से लेकर आज तक मेरे साथ जो भी हुआ सब आपके कारण हुआ। आपने प्रांजल को मजबूर किया। आपकी भतीजी ने रुद्र प्रताप को पैसे दिए ताकि वह मुझे प्रांजल से दूर ले जा सके, और यह कर पाई क्योंकि उसको आपकी सह थी। आप मुझे अजनबी बनकर मिले ताकि मैं आप पर विश्वास कर सकूं। आपने मेरा इस्तेमाल किया ताकि मैं प्रांजल के पास न लौट सकूं। मुझे दिल्ली से इसलिए बुलाया ताकि मैं सुंदरपुर वापस न चली जाऊं। क्या नहीं किया आपने। आहाना, ये पूरी तरह सच नहीं है। जब तुम मुझे मिली मैं नहीं जानता था तुम कौन हो, और खुद तुम सोचो कि यह प्लान का हिस्सा कैसे हो सकता है। किसी को क्या पता कि तुम रुद्र प्रताप को घायल कर भागोगी और ट्रेन के उसी डिब्बे में बैठोगी जिसमें मैं होऊंगा। बोलो, क्या ये पॉसिबल है। भूमिक ने कहा, और तुमने मान लिया। और जो उस रात हुआ हम दोनों के बीच जो हुआ, क्या वह भी प्लाट था हो सकता है। क्या वह सब सिर्फ मेरी वजह से हुआ। आप ड्रिंक लाए ही क्यों, जबकि पता था मैं सब नहीं पी सकती। हाँ, गलती है मेरी, पर दो के बाद मैंने तुम्हें पीने से रोका था। पर मुझे क्या पता था तुम ड्रिंक करने के बाद आउट ऑफ कंट्रोल होती हो। तुम खुद ही मुझे उकसाने लगी, जो तुम पीने के बाद हमेशा करती हो। ओके, उसके कहने पर वह चुप थी। उसके बाद मुझे अपने पर कंट्रोल रखना चाहिए था, पर नहीं हुआ। मानता हूँ ये गलती, पर इसे किसी प्लान का हिस्सा मत बनाओ। वो गलती थी, पर हम दोनों के ही यादगार पल थे। तुम बिना बताए चली गई, पर मैं तुम्हें भूला नहीं था। मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश भी की, तुम नहीं मिली। पर जब तुम्हारी फ़ोटोज़ मैगनीज में देखी तो मुंबई वापस बुलाने का मेरे पास
उसके सिवा कोई चारा नहीं था। मेरी मंशा गलत नहीं थी। ये कोई प्लान का हिस्सा नहीं था, जैसे भूमिक बता रहा है। उसने उसे समझाना चाहा। चलो माना कि वो सब आपके प्लान का हिस्सा नहीं था, पर जब आपको सच पता चला तब भी आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। आपने वंशिका से सुसाइड का झूठा नाटक करवाया ताकि मैं प्रांजल को वापस ले आऊं। आपने इतना कुछ कर लिया, जरा भी पछतावा नहीं। उस बेवकूफ़ को वापस बुलाने का कोई रास्ता नहीं था। वो तो हमेशा के लिए वहीं रह जाता। ओह, तो ये सही किया आपने। सही नहीं, पर थोड़ा बहुत तिकड़म तो भिड़ानी पड़ती है। आपकी वजह से कितने लोगों की ज़िंदगी खराब हो गई। आप सिर्फ मेरे दोषी नहीं, हिमानी जी, अविलास जी के भी हैं, मेरे और प्रांजल के भी हैं, और भूमिक जी आज जो ऐसे हैं वो भी आपकी वजह से हैं। जब आपको रियलाइज़ होगा कि आप गलत हो इन सब से, कि आपको माफ़ी मांग लेंगे, तो मेरे पास आना। शायद मैं भी आपको माफ़ कर दूं। क्या तुम मुझे माफ़ कर मेरे पास लौट आओगी? मन में आशा की किरण जगी। लौट आने की बात नहीं हुई है खुराना साहब, माफ़ी की बात हुई है। आहाना वह उसका हाथ पकड़ खींच लेता है। एक हाथ से उसकी कमर पर हाथ रख उसके करीब आ गया। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? शादी नहीं करना चाहती थी? हमारे 3 बेबीज, उनका क्या? हमारी फैमिली, तुम्हारा ड्रीम, उसका क्या? उसने उसको उसका सपना याद दिलाया। रेगिस्तान में पानी की आस में कितना भी गहरा गड्ढा खोद लो, पानी नहीं निकल सकता। उसी तरह आपसे प्यार की उम्मीद रखना है जो मैं तोड़ चुकी हूँ, पर मैंने नहीं तोड़ा। समझ गई तुम, और ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें 2 दिन अकेला क्या छोड़ दिया? तुम तो मुझे विलन साबित करने पर तुल गई हो। मेरी ज़िंदगी की कहानी के आप ही विलन हो। अविराज खुराना कभी विलन नहीं हो सकता। और ये कैसी बातें करने लगी? मैं उस दिन ही तुम्हारी गलतफहमी दूर करना चाहता था, पर हिमानी तुम्हें अपने साथ ले आई। फिर वे चली गई तो वहाँ उलझ गया, और इतने दिन में तुमने ये सब फितूर मन में भर लिया। मैं ये फितूर नहीं है, सच है। हाँ, फितूर ही है। और किस माफ़ी की बात कर रही हो? प्रांजल से, जो खुद कमज़ोर था। वो चाहता तो घर वालों को दबाव को दरकिनार कर तुमसे शादी कर सकता था, और रुद्र प्रताप को वंशिका या उसकी माँ ने बेशक पैसे दिए हो, पर वो खुद शातिर इंसान था। उसकी नज़र तुम पर पहले से थी। वो बस उसका सहारा ले रहा था। और क्यों भूल रही हो कि वो तुमसे ज़बरदस्ती शादी कर रहा था और बाद में दुबई ले जाना चाहता था। रही हिमानी, अविलास भैया और भूमि की बात, तो उनको इसमें इन्वॉल्व मत करो। उनसे खुद की गृहस्थी संभली नहीं और घर वालों का सुकून भी छीन लिया। हाँ, तुम अपनी बात करो। मैं सिर्फ तुम्हारा दोषी हूँ, वो भी इसलिए कि मैं तुम्हें सच नहीं बता पाया। सच बताते क्यों? आपके झूठ की पोल जो खुल जाती। तुम समझती क्यों नहीं? मैं कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें? यकीन दिलाना चाहते हैं? हाँ, मुझे कुछ दिन अकेला छोड़ दीजिए। मैं इस सब से परेशान हो चुकी हूँ। ये भी भूल गई हूँ कि मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है। मेरा दम घुटने लगा है इन सब लोगों के बीच जहाँ आप भी आते हैं। आहाना, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या कहूँ? फिर आप ही बता दो। हम शादी करेंगे। वह उसका हाथ थाम लेता है। तुम्हारा सपना है शादी का, बच्चे का, तो करते हैं ना। उस दिन से मैं कितना परेशान हूँ जानती हो, इसलिए परेशान हो गए कि आपका खेल जो खराब हो गया वह तंज करती है। कौन सा खेल? कैसा खेल? तुम मेरा यकीन क्यों नहीं करती? वह तिलमिला गया। ज़रूर यकीन करती अगर ये झूठ होता कि मॉडल बनने की जो जर्नी थी, जिस पर मैं गर्व करती थी, दरअसल वह मेरी थी ही नहीं, बल्कि आपकी दी हुई खैरात थी, जिसकी कमाई से
मैंने वो छत खरीदी थी जिसे सुंदरपुर छोड़कर यहाँ आई थी। मेरा वो सुकून जो वहाँ मिलता था वह छिन गया है। जब से पता चला वह भी तो किसी की खैरात है। ये क्या बकवास कर रही हो? हुआ क्या है तुम्हें? मेरा आप पर जो विश्वास था वो बिखर गया। शादी का सपना टूट गया। जब से पता चला कि ये शादी तो आपकी भतीजी अपनी भतीजी का रास्ता साफ करने के लिए थी, ये सच नहीं है। कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें? आपने मुझे प्रांजल की नज़रों का दोषी बनाया। क्या या नकार सकते हैं या कि आपने और वांशिका ने उसके सुसाइड का इतना बड़ा नाटक किया। अब उसके पास बोलने कुछ नहीं था। उस दिन हॉस्पिटल में आपकी आंखों में आंसू देखे तो लगा कि नहीं, इस विशाल शख्सियत के वाले आवरण के पीछे एक भावुक इंसान भी है जो अपनों के लिए आंसू बहा रहा है। मैं इस दुख को दूर कर सकती हूँ तो करूँगी। और मैं प्रांजल को ढूंढने चल पड़ी थी, पर अब पता चला वो झूठे थे। जब अपना स्वार्थ साधने भावनाओं को ढाल बनाया जाए तो कैसा प्यार, कैसा विश्वास बाकी रही शादी तो अब मैं किसी से शादी नहीं करना चाहती। आग लगा दूंगी उन आँखों को जो ये सपना भी दोबारा देखेंगी। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। वह क्या सफाई देता, कुछ समझ नहीं आ रहा था। आंखों के आंसू साफ किए। कल मैं यहाँ से चली जाऊंगी, आप भी यहाँ से जाइए। भूमिक जी ने आपको यहाँ देखा तो फिर से बवाल करेंगे, जो मैं नहीं चाहती। उन्हें मुझे यहाँ रोकने और कोई बहाना मिले। क्या मुझे माफ़ी भी नहीं दोगी? आज के दिन पर इतनी कंगाल हूँ कि मेरे पास किसी को भी कुछ देने के लिए कुछ नहीं है, ना प्यार न माफ़ी। सुनकर उसका चेहरा उतर गया। वह दोनों हाथ बांध लेती है। आप तो अभिराज खुराना हैं, कुछ भी कर सकते हैं, दुनिया की हर चीज़ खरीद सकते हैं। आप मेरी जैसी मामूली लड़की के सामने यूं हाथ फैलाएं अच्छे नहीं लगते। न मैं आपको ऐसे देखना चाहती हूँ। तो चले जाइए यहाँ से। आहाना, तुम मेरी एक गलती की इतनी बड़ी सज़ा दे रही हो। सज़ा आपको मैं क्या दूंगी? मैं क्या हूँ? कुछ भी नहीं। जिस छत के नीचे खड़ी हूँ वो तक अपनी नहीं है। तुमने जो कुछ हासिल किया अपनी काबिलियत से किया है, ऐसा कहकर तुम अपनी उपलब्धियों को नकार नहीं सकती। वो सब मेरे लिए बेमाने हो गए हैं। घर में राशन के नाम पर चावल के अंतिम कुछ दाने भी जब खत्म हो गए थे, तब भी मैंने रुद्र प्रताप की बात मानने के बजाय मालिक से बात की। मेरे पापा और माँ ने उम्र भर उनकी चाकरी की थी। मैंने भी मेहनत का रास्ता चुना, भीख मांगने के बजाय उनसे नौकरी मांगी। मुंबई आने के बाद भी वैभव आन्या की बात मानकर ऐश की ज़िंदगी जीने के बजाय हिमानी जी की पीए का काम चुना। मैं तब भी यहाँ रहती थी, पर हक से, क्योंकि बदले में मैं इनका काम करती थी और हिमानी जी मुझे स्नेह भी रखती थी। तब तक मुझे यहाँ भी सुकून था। जब मैं यहाँ से दिल्ली गई, मैंने शॉर्टकट रास्ता चुनने के बजाय कॉल सेंटर में नौकरी चुनी। पैसे कम मिलते पर मेरा गुजारा हो जाता और वहाँ भी मुझे सुकून था। पर जब से पता चला कि जो घर मैंने लिया है उसे लेने में मेरा तो कोई योगदान ही नहीं था, बल्कि किसी की खैरात पर लिया है, मुझे वहाँ नींद नहीं आई। वह अपना ही नहीं लग रहा था और मैं रात में उठकर जुहू बीच चली गई। वो समंदर मुझे ज़्यादा अपना लग रहा था। वहाँ सुकून था कि हमेशा के लिए वहीं रहना चाहती थी। पर हिमानी जी मुझे यहाँ ले आई। अब यहाँ भी मुझे सुकून नहीं है। भूमिक चाहता है मैं उसके इशारों पर नाचूं, जो मेरी गैरत गंवारा नहीं करेगी। इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ और उन्होंने कहा है मुझे जाने देंगे। एक बार फिर से खुद को समेटने की कोशिश करूँगी। खुद को यकीन दिलाने में कामयाब हुई तो आपसे भी मिलूँगी, पर अभी आप यहाँ से जाइए। मैं नहीं चाहती कि भूमिक जी आपको यहाँ देखें।
गुस्सा भी मुझ पर उतारेंगे। उससे इतना क्यों डरती हो? वो है क्या? मत भूलिए, आपको इस भेष में यहाँ ना आना पड़ता अगर भूमि का खौफ ना होता। खौफ माई फूट। तुम चलो मेरे साथ। मैं इस रूप में इसलिए आया ताकि तुमसे अकेले में बात कर सकूं। चलो अब। मैं नहीं आऊँगी। आहाना चलो। वह उसका हाथ पकड़कर खींचने लगता है कि इतने में जोर की आवाज़ से दरवाज़ा खुल गया। दोनों हक्के बक्के थे। भूमिक आंखें तरेरे उन्हें देख जो रहा था। कौन हो तुम? अविराज के बदले गेटअप को घूरते हुए पूछा। उसकी खोजी नजरें तब से लड़की के रूप में सजी इस मर्दाना डील डोर पर टिकी थी जब उसे वॉशरूम से बाहर आहाना से बातें करते करते पकड़ा था। अविराज भी अब कुछ छिपाना नहीं चाहता था। मैं वह गुस्से से अपनी भी उतार फेंकता है। मैं हूँ अविराज खुराना, उसने दांत पीसते हुए कहा। एक पल को भूमिक को झटका जरूर लगा, पर अगले ही पल खुद को संभाल भी लिया। ओह, तो मेरा शक बिल्कुल ठीक था। आपको क्या लगा कि आप लड़कियों जैसे गेटअप में मेरी पार्टी में आएंगे और मेरी नज़रों से बच जाएंगे? तो बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। मुझे पहले ही शक था कि आप यहाँ आओगे, इसलिए मैं प्रिपेयर्ड था। आता नहीं तो क्या करता? तुम्हारी इन बेलगाम हरकतों को रोकना ज़रूरी हो गया है। मेरी हरकतों पर या खुद की करतूतों पर? चुप करो अपनी बकवास। मैं आहाना को यहाँ से ले जा रहा हूँ। रोक सकते हो तो रोक लो। ये कभी नहीं होगा। तुम रोकोगे मुझे? वह उसका हाथ झटकता है। ऑफ कोर्स मैं रोकूंगा। वह दोनों हाथ दरवाजे पर अड़ाए खड़ा हो गया तो अविराज ने जोर लगाकर उसे बाहर की तरफ धकेल कर हटाना चाहा। वह थोड़ी देर लड़खड़ाया पर फिर संभला और उसके हाथ से आहाना का हाथ छुड़ाने लगा, पर वह नहीं छोड़ता। मेरे होते आप इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। सुना आपने? वह शब्द को दांतों तले पीसता बोला। जो तुमसे बन पड़ता है कर लो। चलो आहाना। वह उसका हाथ पकड़े खींचने लगा। जब भूमि को लगा कि अविराज आहाना को ले जाए बगैर नहीं मानेगा तो अंतिम अस्त्र इस्तेमाल किया। ओके, आप इसे ले जाना चाहते हैं तो ले जाइए, पर अपनी फजीहत करवाने के बाद, क्योंकि फिर मेरा मुंह बंद नहीं रहेगा। मैं वह सब कुछ बक दूंगा जो आपकी हकीकत है और फिर आप जवाब देते रहना लोगों को, मीडिया को, पूरी दुनिया को कि अविराज खुराना इस तरह लड़की के भेष में क्यों आया है। यू बास्टर्ड। वह जोर का पंच उसके मुंह पर मारता है कि मुंह से खून निकल आया, जिसे देख आहाना डर गई। ये क्या कर रहे हैं? आहाना घबराती बोली, पर अब जैसे उसके बोलने का कुछ असर नहीं रह गया। अविराज ने तड़ातड़ 4 थप्पड़ भूमि के गाल पर रसीद कर दिए। मैं तुम्हारी हरकतों को नज़रअंदाज क्या कर दे रहा हूँ कि तुम सिर पर चढ़ रहे हो। जिस दिन मेरा दिमाग सटका तो उस दिन तुम्हें सिर छिपाने की भी जगह ढूंढनी पड़ेगी। मैं आहाना को यहाँ से ले जा रहा हूँ। उसके इतने बार पर अब भी भूमिक बुरी तरह तिलमिला गया। मैं भी लिहाज बरते जा रहा हूँ, पर अब नहीं। वह उठा और उसका गिरेबान पकड़ लिया। दोनों ही कुतमुथता हुए जा रहे थे। कोई हार माने तैयार नहीं था कि आहाना बेहद डर भी गई थी। प्लीज़ चुप हो जाइए, प्लीज़ खुराना साहब। भूमिक जी वह दोनों को अलग करने की कोशिश करती है, पर दोनों ही उसको अनसुना कर रहे थे। अविराज ने भूमि के दोनों हाथों से उठाया और दीवार की तरफ पटका की। टेबल से रखा कांच का वास छन की आवाज़ से जमीन पर गिरकर कई टुकड़ों में बिखर गया कि वह बेहद परेशान हो गई। प्लीज़ खुराना साहब, हाथ जोड़ती हूँ आपके, जाइए यहाँ से। आप क्यों आए यहाँ? अब भूमिक भी उठ गया था। आपने मुझ पर हाथ उठाया, अब देखो मैं क्या करता हूँ। क्या करेगा तू? हाँ क्या करेगा? आपने मेरी पार्टी खराब की
तो मैं आपकी इमेज कैसे नेस्तनाबूद करता हूँ वो देखो। उसने आंखें तरेरी। प्लीज़ भूमिक जी, शांत हो जाइए, ऐसा कुछ मत कीजिए प्लीज़। आहाना उससे विनती करती है ताकि वह गुस्से में कोई गलत कदम न उठाए। इसकी स्ट्रॉन्ग इमेज के पीछे जो असल चेहरा है वो दुनिया को देखने दो। उन्हें भी पता चले कि यह विराज खुराना कितना गिरा हुआ है और घटिया इंसान है। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। चाहती हो ऐसा ना हो तो इसे यहाँ से जाने को कहो, वरना आगे जो होगा उसका जिम्मेदार ये खुद होंगे। आप यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? जब बोल दिया कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, जाइए यहाँ से जाइए। वह विराज को दोनों हाथों से धकेलती बोली, आहाना तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? वह उसके दोनों हाथ पकड़ लेती है। जो मुझे समझना था समझ चुकी, अब आप जा सकते हैं। मैं अकेला नहीं जाऊंगा, तुम मेरे साथ चलोगी। अगर ये गलत है तो सही आप भी नहीं हैं। और अब इस तरह की बचकानी हरकतें करने से आप खुद को सही साबित नहीं कर सकते, बल्कि आप मेरी परेशानी बढ़ा ही रहे हैं। मीडिया फिर से मुझे परेशान करेगा, जो मैं नहीं चाहती। आप दोनों की लड़ाई में आप मुझे पीस रहे हैं। आप समझते क्यों नहीं? ये तो छोटे हैं आपसे। आप समझदार हो तो समझदारी दिखाइए और जाइए यहाँ से। इनकी हरकतें ही बचकानी नहीं, बल्कि इनका दिमाग भी ठिकाने नहीं है, तो इनसे समझदारी की उम्मीद रखना ही व्यर्थ है। शादी नहीं हुई इसका मतलब अपने को 18 साल का बाका समझ रहे हैं। अरे ऐस करने के लिए शादी नहीं कर रहे, क्योंकि फिर एक से जो बन जाओगे और फिर ये जो अलग अलग जगह मुंह मारते फिरते हो वो बंद नहीं हो जाएगा। सही उम्र में शादी कर लेते तो अब तक बड़े बड़े बच्चे होते आपके। भूमि को भी सुनाने का मौका मिला तो लपक लिया, तो अभिराज भी तमतमा गया। हाँ, और तुम जो ये किड्स वाली हरकतें करते हो, इतने छोटे हो तो जाओ मम्मी की आंचल में बैठकर दूध पियो। यहाँ डेरिंगबाज होने का ढोंग मत करो। असल में तुम्हारा सिर्फ कद निकला है, दिमाग वही 12-13 साल के बच्चों का ही है। इसलिए बच्चों जैसे ही हरकतें करते हो। पर अगर मुझसे पंगा लिया तो बता दूंगा कि चाचा चाचा होता है, जो कान के नीचे 2 लगाकर भतीजे को लाइन पर ला सकता है, समझा? अभिराज ने तंज किया। अरे जाइए, आप मुझे सुधारेंगे? बिल्कुल मैं नहीं सुधार सकता। इंसानों को सुधारा जा सकता है क्योंकि उनमें सोचने समझने की ताकत होती है, पर तुम्हारे अंदर दिमाग होता तो नकलची बंदर नहीं होते, जिसे बाहर नहीं किसी चिड़ियाघर में होना चाहिए। बाहर रहा तो अपनी उछल कूद से सबका जीना हराम करेगा। वह उसके गाल पर हल्की थपकी मारता है। मुझसे पंगा लोगे तो पता चल जाएगा कि बाप का भाई कौन है। आप लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। फिर मत कहना कि रिस्पेक्ट नहीं दी। जिससे अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं होती, उसे चाचा की या किसी और की रिस्पेक्ट की आशा कैसे की जा सकती है? मुझे पता है कि तुम हर दर्जे के सन के इंसान हो, जो अपनी सनकपन शांत करने दूसरों की लाइफ डिस्टर्ब करता है। तो तुम सिर्फ दया के पात्र हो और कुछ नहीं। कलोप कल्पित फिल्मों के हीरो की भूमिका में ज़्यादा ही घुस गए हो कि खुद को उन्हीं की तरह हीरो समझने लगे हो। मैं असल में हीरो हूँ। उसकी इस बात पर अविराज ठहाका मार हंस पड़ा। वास्तव में जो लोग कमज़ोर होते हैं वो काल्पनिक दुनिया में खुद को मजबूत दिखाने हीरो की कल्पना करते हैं, क्योंकि असल में वास्तविक दुनिया में लड़ने की शक्ति उनमें नहीं होती है। उसी की परिणति काल्पनिक हीरो है। वही हीरोपंथी तुम्हारे दिमाग में घुस गई है। इससे तुम्हारे सन की दिमाग को खुराक जो मिलती है। असल ज़िंदगी में तुम केवल हवा के फूला हुआ बुलबुला हो। हवा निकलने की देर है और तुम्हारा वजूद खत्म। बड़े आए
हीरो बनने। मैं सब कुछ देख चुका हूँ। रुद्र प्रताप जैसी मामूली गुंडे ने तुम्हें चित कर दिया था, लगभग मार ही दिया था। अगर मैं वहाँ सही समय पर न पहुँचता तो मछलियों का भोजन बन चुके होते। किसने कहा था बचाने को? अरे अच्छा होता कि न बचाता, ये दिन तो न देखना पड़ता। एहसान फरामोश कहीं का। तुम्हारी माँ को ही तुमसे कोई उम्मीद नहीं, तो मैं क्या उम्मीद रखूं तुमसे? आप चुप करते हैं कि नहीं? भूमिक बौखला गया। सच्चाई सुनकर बिलबिलाओ मत। वैसे तो बहुत शौक है तुम्हें दूसरों को कंट्रोल करने का। जरा सा खुद पर आया कि आपा खो दिया।